नीमच जिले के एक छोटे से गांव कनावटी का पठान परिवार, या यूं कहें सैनिकों का कुटुंब। पठान परिवार में दादा से लेकर पोते तक देश की सेवा में लगे हुए हैं। कोई आर्मी में है तो कोई सीआरपीएफ में। परिवार के पड़पोते सेना में जाने की तैयारी में भी जुटे हैं और देश सेवा में पठान परिवार नाम चलाना का जज्बा रखता है। इस परिवार का जज्बा भी ऐसा है जहां दादा से लेकर पोते दामाद तक सेना में हैं और परिवार के 9 सदस्य रिटायर हो चुके हैं, जबकि अभी भी 2 आर्मी में हैं। कनावटी में रहने वाले रमजान खान पठान ने सबसे पहले 1900 में सेना की नौकरी की। आज़ादी से पहले रमजान खान ने अंग्रेजों की सेना में नौकरी की। करीब 14 साल नौकरी कर 1914 में वे सेना में एसआई के पद से रिटायर हुए। रमजान के 3 बेटे मोहम्मद याकूब, मोहम्मद इशाक खान और शेर खान ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए देश की सेवा में अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। देश की आज़ादी के बाद याकूब खान और शेर खान ने सीआरपीएफ ज्वाइन की तो हाजी मोहम्मद इशाक पठान ने सेना में चले गए। सीआरपीएफ सेना में नौकरी करते हुए तीनों भाई रिटायर हो गए, लेकिन परिवार के देश के जज्बा बरकरार रहा। याकूब खान पठान के 4 बेटों ने सेना और सीआरपीएफ ज्वाइन की। बड़े बेटे मोहम्मद यामीन खान सेना में इंस्पेक्टर हुए, दूसरे बेटे मोहम्मद सलीम सेना में एसआई पद पर, तीसरे बेटे मोहम्मद यूसुफ खान और चौथे बेटे मोहम्मद हारून खान ने भी सीआरपीएफ में सेवाएं दी। देश सेवा करते हुए चारों रिटायर हो गए। मोहम्मद इशाक के बेटे रियाज खान पठान से सीआरपीएफ की भर्ती में रैली में पहुंचे और पहली ही बार में उनका चयन हो गया। वर्तमान में रियाज खान कश्मीर में पदस्थ हैं और वो देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो देश सेवा करने का जो हमको प्रेरणा मिली वो हमारे फादर से मिली, और घर के अंदर एक माहौल था हमारा कि भाई फ़ौज के अंदर नौकरी करना है। और मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का था और मैं फ़ौज में रहा। अभी लेटेस्ट में मैं श्रीनगर में हूँ, 132 बटालियन के अंदर हूँ। तो अच्छा लगा और देश सेवा करना एक जुनून था हमारे ख़ानदान के अंदर, और यही जुनून मेरे बच्चों में भी रहा और वो भी लगे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, मिलता है तो ठीक, अच्छा है। यदि इनको नौकरियां मिल जाती हैं तो बढ़िया है। और मैंने पहले कहा कि देश प्रेम हमारे खून में शामिल है। मेरे बाप जो थे सेना में अंग्रेज़ों के टाइम में रिसाले में थे, और रिसाला जो है इसका नाम क्या, यहाँ से लेके मिडिल ईस्ट तक किया। वहाँ से रिटर्न हुआ सन 14 में नीमच में आके क्लोज हो गया। नीमच जो थी ये सेना की छावनी थी। यहाँ पानी की कमी की वजह से अंग्रेज़ों ने ये छावनी तोड़ दी और जो पेंशन के हकदार थे उनको पेंशन दे दी और ये छावनी उठा के वहाँ ले गए मऊ। उसके बाद में हम पैदा हुए, जवान हुए। जवान होने के बाद में फिर हमने भी यानी सेना में भर्ती हो गया 49 के 49 में। 49 में होने के बाद में मेरे सर्विस के दौरान में 24 साल सर्विस करी मैंने। मेरे सर्विस के दौरान में इसका नाम क्या, गोवा आज़ाद हुआ, फिर नागा हिल्स हुआ। उसके बाद में 62 में चीन आ गया चढ़ के, 65 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई, और 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। उसमें यानी इसका नाम क्या जो है हमने हिस्सा लिया, सब लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन ख़ास तौर से बांग्लादेश के अंदर हमने बहुत ज़्यादा। परिवार की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में रियाज खान का बेटा रोहित खान पठान तन-मन से लगा हुआ है। रियाज खान की एक बेटी हिना है। हिना की शादी मोहम्मद वसीम से की गई है और वे भी सेना में हैं। इस समय वे देहरादून में पदस्थ हैं। पठान परिवार के 11 सदस्यों ने सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा की और यही जज्बा कहीं न कहीं परिवार की नई पीढ़ी को भी देश सेवा के लिए प्रेरित करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख़ानदान की 3 पीढ़ियाँ जो हैं फोर्स में हैं, इंडियन आर्मी, सीआरपी, और जो परदादा थे मेरे वो अंग्रेज़ों के रिसाले में थे तो भी फ़ौज में थे, और जो चौथी पीढ़ी वो मैं हूँ, मेरे बड़े भैया। हम दोनों जो मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सेना में, आर्मी में या सीआरपी में, एनी अदर फोर्सेस जो भी हैं उसके अंदर अगर जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, ताकि हमारी ख़ानदान की जो परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो देश की सेवा में लगी हुई है, वो टूटे नहीं कभी, और ना कभी हम इसे टूटने देंगे। इस तरह जब वो उनके कहानी किस्से बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा है, भूखे प्यासे रहे हैं, किस हाल में रहे हैं और वहाँ क्या क्या करा है, तो ये भावना हमारे दिल में भी आती है कि हम भी कुछ ऐसा करें।
बिल्कुल क्या है कि जो सेना का में किसी परिवार का कोई जैसे रहता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने देखा है कई परिवार ऐसे हैं जिनके दूसरी तीसरी पीढ़ी, क्योंकि सेना में जाना एक बड़े गौरव का विषय है, सेना में जाना एक देश प्रेम का विषय है। और सेना में जो जाता है वो अपने आप में इतना बड़ा व्यक्ति मानता हूँ मैं उसको कि वो देश की सेवा में जा रहा है। और सेना की कोई नौकरी आसान नहीं है। हमारे ये मेरे मित्र हैं, इनके दामाद भी सेना में हैं और वो किस कठिन परिस्थिति के अंदर वहाँ पर कश्मीर में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पर सेना में एक गौरव रहता है और वो गौरवान्वित करने के लिए तीसरी चौथी क्या कई पीढ़ियाँ खप जाती हैं सेना में जाने के लिए। पठान परिवार के कहेंगे जो पठान परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अगर उनकी पीढ़ी काम कर रही है। और मैं उन सब बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं जो देश सेवा में लग रहे हैं। और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और सेना को लेके किसी भी तरह का जातिवाद या नफरत की बातें नहीं करना चाहिए। सेना में सबको जाने का अधिकार है, देश की सेवा करने का सबको अधिकार है।